निश्चित तौर पर, क्योंकि रूस को हम हमेशा रिलाय करते रहे हैं और रूस ने भी अपने वादों पर खरा उतरा है हमेशा, चाहे टेक्नोलॉजी एक्सचेंज ही क्यों ना हो। तो अब S-400 को और ज़्यादा स्पीडअप तरीके से उसकी सप्लाई और फिर S-500 को लेकर समझौता, रीलॉ समझौता, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की टेंशन कितनी बढ़ा रही होंगी और कुछ हद तक चीन की भी। या डेफिनेटली बढ़ा रही हैं, क्योंकि ये इंडिकेट करती हैं कि ब्रॉडली आप देखिए कि दोनों एस्पेक्ट्स में, एक होता है डिफेंस, एक होता है ऑफेंस, राइट। तो हम अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज भी बढ़ा रहे हैं और हम अपनी अटैक कैपेबिलिटीज भी बढ़ा रहे हैं। हमारी मॉडर्नाइजेशन हो रही है तेजी से, तो इसके चलते यस पाकिस्तान को भी चिंता होगी, चाइना को भी चिंता होगी। बट मैं थोड़ा सा डिस्कशन को आगे और अगर कर सकें, देखिए डिफेंस हमारी रिलेशन का एक कंपोनेंट है, राइट, बट डिफेंस हमारा सारा कंपोनेंट नहीं है। प्रॉब्लम हमारे रिश्तों में बाय द वे है, रशिया इंडिया में हमारा मन बहुत कनेक्टेड है, होप करते हैं, बट हमारी विड्थ नहीं है रिश्तों की। हमारे जो रिश्ते इकोनॉमिक है, मात्र ऑयल एंड गैस जो यूक्रेन वॉर से शुरू हुआ, उससे पहले ऑयल एंड गैस जीरो था हमारा, डिफेंस और न्यूक्लियर। हमारी विड्थ नहीं है रशिया के साथ रिश्तों में, हमें वो बढ़ानी है। यस, इस दौरे में डिफेंस की जितनी मॉडर्नाइजेशन हो अच्छा है, ठीक है। अमेरिका को सिग्नल जाएगा, हो सकता है ट्रंप परेशान हो जाए, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि वेपन सिस्टम्स हमारे खरीदो। बट एट द सेम टाइम ट्रंप थोड़ा सेटिस्फाई भी होगा नंबर्स देख करके कि इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया है और कम होता जा रहा है, तो वो तो बॉटम लाइन नंबर्स देखता है। तो ट्रंप का रवैया क्या होगा, अनलेस की कोई स्पेक्टाकुलर चीज यहां से निकलती है जिसको देख करके ट्रंप सडनली बोले कि नहीं तो बड़ा गलत है। अदरवाइज इंडिया की ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर डिफेंस हो रही है रशिया के साथ, वो अलग है। लेकिन इस बार रशिया की तरफ से भी है कि ठीक है, जो डिस्पैरिटी है दोनों के बीच में, ट्रेड डेफिसिट जो है, उसको भी, उस पर भी बातचीत करने के लिए, उस पर भी किस तरह से उसको रिवर्क किया जाता है, उसको लेकर भी वो लोग ओपन है, वो समझ रहे हैं कि भाई अब बराबरी पे बात चलेगी। अब ऐसे नहीं हो पाएगा कि सिर्फ बाजार के तौर पर इस्तेमाल करते रहो। नहीं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स यानी रशिया के अंदर इंपोर्ट्स इंडिया के बढ़े। देखिए अभी हम कहते हैं कि हमारा ट्रेड है $65 बिलियन, इस 65 में से करीब 50 बिलियन तो केवल क्रूड ऑयल है, जो कि यूक्रेन वॉर के बाद हमने लेना शुरू करा। हमारा रशिया इंडिया ट्रेड मात्र $15 बिलियन नहीं है अगर आप तेल निकाल दे। और क्या गारंटी है कि रशिया डिस्काउंटेड तेल ही बेचेगा मार्केट में? भाई रशिया 3-6 महीने में वर्ल्ड मार्केट में वापस आ जाएगा, वो भी क्रूड रेट्स बेचेगा। तो अगर हम रशिया से तेल ना लें, मार्केट्स को देखते हुए, अपना इंटरेस्ट देखते हुए, तो हमारा बायलैटरल ट्रेड तो $15-20 बिलियन आ गया और हम बात कर रहे हैं कि $100 बिलियन 2030 तक कैसे ले जाएंगे। एफर्ट ये होगा इस मीटिंग में। ठीक है, तो इकोनॉमिकली अपने आप को भी एक पैरिटी लाने पर भी एफर्ट जो है होगा। हथियार तो हम परंपरागत तौर पर खरीदते ही रहे हैं। यहाँ पर प्रोफेसर दीप्ति अगर समझना चाहें कि यहाँ पर ये जो मुलाकात है, इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, फिर चाहे वो मुनीर साहब हो, ट्रंप हो, हर कोई बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है। और क्या एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नया वर्ल्ड बैलेंस यहाँ पर आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? नमस्ते प्रहलाद जी। रॉबिन सर ने जैसे कहा कि चाइना की टेंशन बढ़ती, पाकिस्तान की टेंशन बढ़ती और हो सकता है अमेरिका को भी। मैं इसमें हो सकता है पार्ट को हटाऊंगी। जो आप कह रहे हो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, प्रहलाद जी, व्हाट आई एम सीइंग हियर इज कि अगर तो ये जो पेट्रो डॉलर चल रहा है, हम लोग अभी डिफेंस की बात कर रहे हैं, तेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जो डॉलर डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में है, चाहे वो आपकी डिफेंस डील्स हो, चाहे वो आपकी पेट्रोलियम डील्स हो। वेनेजुएला रास्ता दिखा चुका है वर्ल्ड को, उसने क्रिप्टो में शुरू कर दिया है। उसने अपनी 2018 से जो उसमें वो तेल में आयात निर्यात करता है, वो अपनी क्रिप्टो करेंसी जिसको वो लेजिटिमाइज कर चुका है पेट्रो के नाम से, उसमें वो डील कर रहा है। वो कहता है मैं नहीं मानता तेरी सुप्रीमेसी को और जो तुम सैंक्शंस लगाते हो। सो अगर हम देखें, अगर हम इसके इतिहास में जाएं, तो जब से निक्सन ने 71 में जब गोल्ड स्टैंडर्ड को हटाया था, उसके बाद 73 में दिस वाज सऊदी अरेबिया एंड अमेरिकन डील ओनली कि वो डॉलर में डील करेंगे। अब तो सऊदी अरेबिया आंखें दिखाना शुरू हो चुका है कि क्यों भैया हम डॉलर में ही क्यों डील करें। तो अगर ये हम जो डी डॉलराइजेशन है, अगर हम ये जो डॉलर पेट्रो डॉलर का जो चल रहा है, अगर हम इसको चेंज होता देखते हैं, तो वो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर का देखिए, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली डेफिनेटली वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। वो हमें एससीओ से ही साइन मिल गए थे, लेकिन अब जो इकोनॉमिकली अगर हम देखें पहनाज जी, ये अगर पेट्रो डॉलर से हम चेंज करते हैं, जैसे ऑलरेडी शुरू हो चुका है, पेट्रो युआन में डील हुआ है, चाइना और रशिया ने अपनी डील्स अभी युआन में करी हैं, रूबल में करी हैं। तो अब जो रुपए और मीर के ट्रेड को हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये अगर एक उभरता नया एक पैराडाइम जो हमें दिखता है, दैट विल रियली सेट अमेरिका टू इट्स पोजिशन कि भाई देखो हम पे तो ये तुम हमारी पॉलिटिकल, हमारी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को तुम तो अफेक्ट नहीं कर सकते हो।